खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। अरे हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th से संबंधित मैथ का एक्सरसाइज 8.3 है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.3 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, यदि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10वीं से संबंधित वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है 8.3 एक्सरसाइज का, निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें त्रिकोणमिति का सब सूत्र आपको, सब कंसेप्ट आपको बोर्ड पे सिखाया था। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें के कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे और उसमें के कुछ कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप त्रिकोणमिति के सभी कंसेप्ट सीख सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर है साइन 18 डिग्री और नीचे है कॉस 72 डिग्री। तो सबसे पहले सोचिए थोड़ा सा, हम साइन 18 के बदले क्या लिख सकते हैं? क्या हम साइन 18 के बदले इतना लिख सकते हैं? 19 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी 18 डिग्री है, उसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया। यानी 90 में से जब 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, बात वही हुआ। उसी तरह हम नीचे उसको वैसे ही लिख देंगे कॉस 72 डिग्री। एक स्टेप हमारा ये हुआ कि हमें जो भी दिया हुआ है, यदि वो साइन कॉस एक साथ हो, टेन कॉट एक साथ हो, उसी तरह सेक कोसेक एक साथ हो, तो उसमें हम संबंध निकालेंगे। 18 डिग्री है तो उसे मैंने 90 में से 72 को घटा दिया तो ये हो जाएगा 18, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको शायद वो वीडियो आप देखे होंगे तो आपको याद होगा, यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए उस वीडियो को, या आपको ये आसान सा फॉर्मूला है, आपको पहले से भी याद होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, थीटा के जगह पे यहाँ पे 72 डिग्री है, तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पे 72 डिग्री है तो 72 डिग्री बट्टा नीचे हम वैसे ही लिख देंगे कॉस 72 डिग्री। और इस प्रकार दोनों बराबर आ गए तो इन दोनों को हम काट देंगे और इस प्रकार हमारा आंसर जो 1 आ चुका है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा सबसे पहले हमें 90 में से 18 लाना है तो 72 को घटाएंगे तो होगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। नीचे वालों को वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा यहाँ पे 72 डिग्री है तो इसका आंसर होता है कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे कॉस थीटा की जगह पे 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, नीचे कॉस 72 डिग्री, दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर आ चुका है 1। अब चलिए मैं इधर इस फॉर्मूला को मैं मिटा देता हूं और अपने दूसरे प्रश्न को, यानी 1 नंबर का जो दूसरा प्रश्न है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। वैसा ही सेम टू सेम ये भी प्रश्न सॉल्व होगा। सबसे पहले हम ऊपर वाले को tan लिख देंगे, उसके बाद से 90 में से क्या हम घटाएं कि 26 आ जाए। थोड़ा दिमाग लगाइए, 90 में से क्या घटाएं कि 26 आ जाए। तो हम देखिए 90 में से हम 26 हमें घटाना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 9 80 70 और आपका ये हो जाएगा 64 डिग्री। यानी जब 90 में से हम 64 को घटाएंगे, 90 में से 64 को घटाएंगे तो वो बचेगा 26। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे और बट्टा नीचे वाला वैसे ही हम लिखेंगे कॉट 64 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ।
देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, थीटा के बदले पे यहाँ पे 64 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं कॉट 64 डिग्री। नीचे भी आपको 64 डिग्री मिल रहा है, कॉट 64 डिग्री। तो दोनों आपस में कट जाएंगे और इस प्रकार हमारा आंसर आ गया एक, ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार इन दोनों प्रश्नों का आंसर एक एक आ चुका है। लेकिन अभी ये प्रश्न संख्या एक के और भी दो प्रश्न है, उनको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इन्हें मिटा देता हूं। चलिए मैं इन्हें मिटा देता हूं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका है। आप खुद से भी इस प्रश्न को ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप मैथ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो खुद से प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देख के खुद से अपने एनसीईआरटी बुक से प्रश्नों को उतारिए और खुद से उसे सॉल्व कीजिए, तो आप ज्यादा बेटर महसूस करेंगे। यहाँ पे हम इसे मिटा चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तीसरा इसमें का प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे एक और प्रश्न है, वो कह रहा है कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। हाँ जी, दो प्रश्न और आ चुका है हमारे सामने। चलिए उन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। लेकिन ओकरा से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा था तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। चलिए ये प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम लिख देंगे cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आपको कुछ तो इसमें खास दिख रहा होगा। देखिए cos साइन दोनों में संबंध होता है, 48 42 दोनों मिलके 90 के बराबर हो रहे हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। आप इसे लिख दीजिए cos, अब देखिए 48 हमें लाना है, तो 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 48 आ जाए, तो आपका आंसर होगा 42 डिग्री घटाइए 48 आ जाएगा। तो हमने cos 90 में से 42 को घटाकर 48 ला लिया और उसी प्रकार यहाँ पे साइन 42 को हम उसी तरह रहने देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला, जो मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो था उसमें आपको मैंने बताया था कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। मैंने आपको बताया था cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पे भी cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे 42 डिग्री है तो वो हो जाएगा साइन 42 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन 42 डिग्री माइनस, इधर भी है साइन 42 डिग्री। दोनों में से माइनस होगा, हमारा एक गोला बच जाएगा, जीरो बच जाएगा, शून्य बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, जो चौथा प्रश्न है उसे भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो आपको मैंने बताया था कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा, दोनों में संबंध भी है। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे cosec 90 डिग्री। अब कुछ दिमाग लगाना है कि 90 में से क्या घटाएं कि 31 आ जाए। तो 90 में से आप 31 को घटा लीजिए। यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 में से 3 गया 5, यानी 90 में से जब हम 59 को घटाएंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। जब 90 में से हम 59 को घटाएंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। इधर हम वैसे ही सेक 59 डिग्री लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, यानी सेक 59 डिग्री। इधर भी है सेक 59 डिग्री, दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारा बच जाएगा 0 0। इस प्रकार एक्सरसाइज 8.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है
दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी हमें सिद्ध करना है कि क्या ये LHS RHS के बराबर है। तो चलिए सिद्ध करके दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले, सबसे पहले आप ये ढूंढिएगा कि क्या दो पदों का योग 90 है। देखिए tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, 48 42 दोनों आपस में 90 के बराबर है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए 23 डिग्री 67 डिग्री, ये भी आपस में दोनों बराबर हैं। 23 और 67 को जब हम जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप एक साथ लिख दीजिएगा। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे tan 48 डिग्री लिखिए, उसके बाद से आप tan 23 डिग्री के बजाय आप tan 42 डिग्री को एक साथ लिख दीजिए इन दोनों को। उसके बाद से आपको लिखना है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, आप इसको इस tan को आप इस ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमको बताइए। tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, जब इसे हम घटाएंगे तो 48 के बराबर आ जाएगा। और आप यहाँ पे वैसे ही रहने दीजिए इसे tan 42 डिग्री, यानी दोनों में से एक को कॉट में चेंज करने का प्रयास कीजिए। जब हम इसे कॉट में चेंज करने का प्रयास करेंगे तो हम 90 में से क्या घटाएंगे कि 48 आ जाए, तो 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। उसी तरह ये सब आपको थोड़ा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उससे देखकर उस वीडियो को देखिए। वहां पे मैंने इन सारे कंसेप्ट को क्लियर किया है, सभी फार्मूला को बताया है। जब आपको ये फार्मूला याद रहेंगे तो ये प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। अब देखिए इसे आप चेंज कर दीजिए, tan 90 में से क्या ऐसा घटाएंगे कि 23 आ जाए, तो हम आपका उत्तर होगा 67 डिग्री घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे tan 67 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो होगा cot थीटा के बराबर, यानी cot 42 डिग्री के बराबर। वैसे ही यहाँ पे होगा हमारा tan 42 डिग्री, वैसे ही जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cot 67 डिग्री tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। उसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए इन दोनों को और फिर इन दोनों पे आप आकलन कीजिए। आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा के जगह पे 42 डिग्री हो तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा 1 के बराबर होगा। तो आप लिख दीजिए 1 और फिर इनका भी देखिए cot 67 cot tan 67 tan थीटा cot थीटा 1 इज इक्वल टू आप इधर 1 लिख दीजिए। यानी जब हम सॉल्व किए तो इधर LHS जो था वो भी 1 आ गया और RHS हमारा 1 है ही। तो इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हो चुका है। चलिए इसके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो उतार सकते हैं, मैं 5 तक काउंट करूंगा, तब तक आप इसमें जो आपको अच्छा लगे उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर दीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं और नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे लिख के आपको वो भी सिद्ध करने के लिए सिखा देता हूं। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में और से पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर वाले प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इस पे ज्यादा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूं, cos 38 डिग्री। देखिए दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूं, cos, पन्ना गिर रहा है यार, रुकिए इसे मैं रख दूं। यहाँ पे है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, यानी cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री
को हमें प्रूफ करके 0 लाना है, यानी हमें सिद्ध करना है कि क्या ये 0 के बराबर है। चलिए प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। सॉल्व हम लिख रहे हैं और सॉल्व करेंगे प्रश्न को, एलएचएस को हम आरएचएस के बराबर लाएंगे। तो देखिए cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री आप लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना। 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। उसी तरह इधर हम cos 52 डिग्री लिख सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद से आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख के आपको बता देता हूं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, यानी 90 में से जब 52 घटेगा तो हो जाएगा 38 के बराबर, इनटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, देखिए cos 90 में से जब 52 घटेगा तो आप लिखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन, आप इसे लिख दीजिएगा, मैं अच्छा से लिख देता हूं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा वो cos थीटा यानी cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारा आंसर 0 बच जाएगा, जो RHS के बराबर है। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी हमने सिद्ध कर लिया। मुझे विश्वास है कि एक्सरसाइज 8.3 के दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा यदि आपको सूत्र मालूम नहीं है तो। सो फर्स्ट उस वीडियो को देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, वहां से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से प्रश्न आप खुद व खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को कर दें लाइक, ज्यादा से ज्यादा करें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।